5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का प्राधिकरण के बाहर धरना। ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे किसान, प्राधिकरण भारी पुलिस बल मुस्तैद। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर हजारों की संख्या में आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान एकत्रित हुए हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। वहीं यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर व पैदल जाते प्रदर्शन करते और नारेबाजी करते ये किसानों का प्रदर्शन है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में किसान अपनी 5 सूत्रीय मांग कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण इनकी एक भी बात सुनने को राजी नहीं है। इनकी मांग है कि उनको 2014 में आए भूमि अधिग्रहण नए कानून के मुताबिक प्राधिकरण से मुआवजा मिले। प्लाट व किसानों को नौकरी नहीं दे रही है। किसानों की मांगे है कि किसान नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लाट और सभी औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में 50% का आरक्षण दे। साथ ही पुराने स्कूल के तहत जमीन अधिग्रहण से प्रभावित सभी किसानों को 64.7% मुआवजा और 10% प्लाट की सुविधा तुरंत देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसानों का आरोप है कि अब प्राधिकरण और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉरपोरेशन इससे मुकर रहा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक रेल कॉरिडोर और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास के लिए इन काश्तकारों की भूमि ली गई है। किसानों से प्राधिकरण ने सीधे बेनामा और अधिग्रहण प्रक्रिया से जमीन ली है। इसमें चिटहेरा, कटहेरा, पल्ला, पाली और बुड़ाकी सहित दर्जनों भर गाँव के किसान प्रभावित है। कमलेश भाटी। हम अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हमारे इनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं है भाई। हमारी मांगे हैं जो ये प्राधिकरण ने जो दिया है, 5 मांगे जो दी हैं हमारी, उन्हें पूरी करो। क्या क्या मांगे? जमीन अधिग्रहण की। हाँ, मांगे पूरी नहीं हो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। कब तक धरना जारी रहेगा? हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। हम पिछले लगभग 1 महीने पहले यहाँ पर धरने पर आए थे। हमारी ये 5 सूत्री मांगे थी। इन 5 सूत्री मांगों में हम 23 दिन यहाँ पर धरने पर बैठे थे और 23 दिन धरने में बैठने के बाद हमारी शासन स्तर पर यहाँ वार्ता हुई और वार्ता होने के बाद इन्होंने हमसे 3 बातों का आश्वासन दिया और 2 बातों के लिए इन्होंने हमसे शासन स्तर पर बात करने के लिए बोला। लेकिन आज तक शासन स्तर पर बात करने के बाद और इन्होंने जो हमारी 3 बातें मानी थी, अभी तक सिर्फ 0 है। सारी बातें इन्होंने नकार दी गई है। हम अपना हक लेने के लिए यहाँ अथॉरिटी पे आए हुए हैं और आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में यहाँ पर आए हैं। हमारी सभा ने तय किया है कि 2 घंटे हम यहाँ पर अपनी सभा चलाएंगे। अगर 2 घंटे में हमें कोई ठोस आश्वस्त नहीं किया तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हमारा अगला स्टेप जो भी होगा, जो हमारी कमेटी लेगी, शायद काम रोकने का निर्णय है। हम अपना आंदोलन को मेन मुख्य मांग हमारी यह है कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल कानून है उसके तहत हमें सारे लाभ दिए जाएं। रोज अथॉरिटी कोई परियोजना अगर 100 एकड़ से ऊपर होती है तो उसमें वो 46 धारा कहती है कि सब उसको सारे लाभ दिए जाए। ये लॉ ही कहता है। ये जो कौन से नियम के तहत दिया जा रहा है? 46 अभी कोई नियम नहीं है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक 3300 रुपये मीटर के हिसाब से रजिस्ट्री कर रहे हैं, जबकि एक चिठाड़ा काम ऐसा पड़ता है जिससे 1750 रुपये मीटर का सर्किल रेट है। अगर उसको वहाँ पर पंचायत चालू है, वहाँ का अगर सर्किल रेट 4 गुना होना चाहिए तो लगभग वहाँ का इनका मुआवजा भी लगभग 7000 रुपये बनता है। और तो ये कहते हैं कि सीधी रजिस्ट्री करें तो उसमें कुछ नहीं, कोई भी अगर परियोजना 100 एकड़ से ऊपर है तो उसमें ये नियम लागू होते हैं और 46 धारा 46 जो है उसमें सारे लाभ हमारे उसमें तय है, उसमें बाकायदा नियम में लागू है ये चीज। आपको बता दें कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे और सुविधाओं की मांग कर रहे किसान भारी संख्या में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के जत्थे में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल है। सुरक्षा को देखते हुए प्राधिकरण कार्यालय पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अथॉरिटी ऑफिस पर जमा हुई है। किसान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों की भारी संख्या के चलते प्राधिकरण के सामने मार्ग बाधित हो गया है। किसानों का लश्कर पैदल, बाइक, 4 पहिया और ट्रैक्टरों से प्राधिकरण दफ्तर पहुंचा है। आपको बताते चले कि दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर से प्रभावित किसान लंबे वक्त से नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी किसान कई दफा प्राधिकरण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं। किसानों की मांग है कि नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मिलने वाली सुविधाएं दी जाए। उनका आरोप है कि जिनकी जमीन प्राधिकरण ने सीधी खरीदी है, उस वक्त उन्हें भविष्य में सारी सुविधाएं देने का वादा किया था। कानून तो देश में लागू है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने बुद्धनगर में एक प्राधिकरण में भी लागू है। गौतम बुद्ध नगर के जो तीनों प्राधिकरण जी जिला प्रशासन देता नए एयरपोर्ट के लिए दिया गया नए कानून के तहत। तीनों प्राधिकरण क्या करते हैं कि वो जिक्र कर देते हैं। आपको ध्यान होगा कि नए अधिग्रहण कानून की धारा 11 जेवर एयरपोर्ट में भी की गई थी और इसी तरह से अब जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में पल्ला, पाली, चिठेरा, कठेरा, बुड़ा की जो 5 गांव हैं, इनके लिए भी धारा 11 नए कानून के तहत ही करी गई है, जो 2013 का कानून है। लेकिन सिर्फ उसका
आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें उचित मुआवजा जो कानून की जो परिभाषा है, उचित प्रतिकर एवं पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार, पारदर्शिता नहीं है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, इस बात के लिए आंदोलन है। युवा रोजगार आंदोलन की तरफ से जैसा कि आपने अभी बात कही कि जो सीधी रजिस्ट्री के बारे में कोई क्वेश्चन प्राधिकरण की तरफ से आया, मुख्य मांगे बताइए, क्या मुख्य मांगे? जो हमारे बिंदु हैं, 5 सूत्रीय जो मांग है किसानों की, जो हमारे अधिकार हैं, वो पहला अधिकार हमारा ये है कि जो नया अधिग्रहण कानून 2013 1 जनवरी 2014 से देश में लागू हो चुका है, उसके सभी लाभ हमें मिलने चाहिए, जिसमें बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट, सभी युवाओं को रोजगार, जितने बालिग बच्चे हैं सभी को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वो भूमिहीन किसान हैं और चाहे वो भूमिधर किसान हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गांवों का विकास है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम, पंचायत घर, बारात घर और तमाम सुविधाएं गांवों को मिलनी चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या रणनीति? देखिए, इसमें हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हमारी शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे वार्ताएं हुई हैं। अभी तक हमें भरोसा दिया जाता रहा है कि आपकी मांगों पर गंभीरता से शासन में विचार हो रहा है। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो नया अधिग्रहण कानून है, इसमें एक सेक्शन 46 है, धारा 46 है, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि यदि 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कोई भी प्राधिकरण, कोई भी सरकारी एजेंसी या प्राइवेट बिल्डर भी क्यों ना हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।